शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के आज 15 साल मुकम्मिल हो गए हैं। 18 मई 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान 1:15 पर धमाका हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए थे। धमाके के बाद होने वाली अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग में मजीद 5 अफराद की मौत हो गई थी। इस धमाके ने कई अफराद के अपनों को छीन लिया था, जिनसे जुदाई का गम हनूज ताज़ा है। इस धमाके ने इलाके को दहला कर रख दिया था। धमाके के वक्त मक्का मस्जिद में तकरीबन 10,000 मुसल्ली नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा हुए थे। धमाके के बाद मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की फायरिंग में तकरीबन 55 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। इस मामले को 9 जून 2007 को CBI के हवाले किया गया था। इसके बाद NIA को यह मामला 7 अप्रैल 2011 को हवाले किया गया था। इस मामले के असल मुलजिम असीम आनंद ने CBI के सामने इसमें मुलविस होने का एतराफ़ जुर्म भी किया था, लेकिन 16 अप्रैल 2016 को NIA कोर्ट ने नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। इनके बरी होने के बाद अब तक ये नहीं मालूम हो सका कि आखिर इन धमाकों का जिम्मेदार कौन था और बम धमाका किसने करवाया था। बेकसूर नौजवानों का कातिल कौन है, कातिलों को सज़ा मिलेगी भी या नहीं, इन्हीं सवालों के दरमियान 15 बरस गुजर गए। और देखिए सब, आज से तकरीबन 15 साल पहले हैदराबाद की मुक़द्दस मुकाम 400 साल कदीम मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था। उस बम धमाके में जो है तकरीबन 9 लोग मुसल्लियों का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए थे। और जैसा ही बम धमाका हुआ, लोग जो भगदड़ कर रहे थे, बाद में पुलिस की फायरिंग में और मजीद 8 लोग शहीद हो गए और तकरीबन 100 से ज़ायद लोग जो है ज़ख्मी हुए थे, जो बाद में परमानेंट अपाहिज हो गए वो लोग, कई लोग। और बाद में भी कई लोग, कोई 2 महीने के बाद में मरा, कोई 3 महीने के बाद में मरा। तो जैसा ही बम धमाका हुआ, हैदराबाद उस वक़्त पे जो है कांग्रेस बरसर इख्तियार पर थी। राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे और हमारे जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे उस वक़्त पे। MA बासिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे और बलविंदर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। तो जैसा ही बम धमाका हुआ, हैदराबाद की चंद फिरका परस्त पुलिस अहदेदारों ने ये कहा कि ये बम धमाका अब कोई मुस्लिम तंजीम का हाथ है, हुज्जी तंजीम है बांग्लादेश की, और उसके लिए शाहिद बिलाल का हाथ है हैदराबाद के। तो उस वक्त पे ही हमने ऑब्जेक्शन किया था मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कि आया उन पुलिस के अहदेदारों को 10 मिनट में बात कैसा मालूम हो गई कि किसने बम धमाका किया। तो एक थ्योरी बताई कि कोई बांग्लादेश की चप्पल निकली, वैसा निकली। कुछ दिन के बाद में जो है बम धमाके की जो तहकीकात थी CBI को ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन वहां पर जो अनएक्सप्लोडेड बम निकला था उसकी तहकीकात पुलिस अपने पास रखते हुए तकरीबन 100 बच्चों को गिरफ्तार किया। मुख्तलिफ प्राइवेट सेल में रखा गया उनको, कई दिन तक उनको टॉर्चर किए। उसके बाद में उनके माँ बाप हाई कोर्ट को गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन को गए, माइनॉरिटी कमीशन को गए, बहुत टॉर्चर किया उनको। तकरीबन कई दिन के बाद में 3 फर्जी मुकदमा डालकर उनको क्राइम नंबर 90, क्राइम नंबर 97 ऑफ 2007, क्राइम नंबर 107 कुछ ऐसा है, बोलाराम पुलिस स्टेशन के 2 FIR और एक जो है सिट का CCS का FIR डालकर इन पूरे बच्चों को कोलेट्रल केसेस में रखा गया। अब यहाँ पर 2 बात है कि जो तहकीकात है CBI के पास चले गई, एक जो अनएक्सप्लोडेड बम की तहकीकात है वो हैदराबाद पुलिस के ने रह गई, और एक जो है आपके ये जो तहकीकात थी CBI करने चले गई थी। तो उस वक्त में जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे यूसुफ कुरैशी साहब, एक 1 मैन कमीशन L रविचंद्र एडवोकेट के तहत ये अपॉइंट किए थे कि ये तहकीकात की जाए कि पुलिस ने उन मुस्लिम बच्चों पर क्या जुल्म किया।